हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कौन सा डाइट सबसे अच्छा है, हाई कार्ब्स डाइट या फिर हाई फैट डाइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आप जो भी डाइट फॉलो कर रहे हैं वो बेसिकली आपके बॉडी कंपोजिशन को इम्प्रूव करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो बॉडी कंपोजिशन को इम्प्रूव करने से मतलब मेरा ये है कि अगर मान लीजिए आप फैट लॉस कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका वेट लॉस में जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ैट लॉस हो। और अगर आप मसल गेन कर रहे हैं तो आपको इंश्योर करना है कि उस मसल गेनिंग प्रोसेस में आपका कम से कम फ़ैट गेन हो। ऐसा तो होता नहीं कि बिल्कुल फ़ैट गेन ना हो, लेकिन एकदम कम परसेंटेज में आपका फ़ैट गेन हो। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। और देखिए, कोई भी डाइट फॉलो करने के लिए आपको सबसे पहले जो देखना है वो ये है कि आपका डेली कैलोरी बजट जो है, डेली कैलोरी बजट मतलब कि मान लीजिए अगर आप फैट लॉस में हैं तो आपको इंश्योर करना है कि आप कैलोरी डेफिसिट में खाना खा रहे हैं। और अगर आप मसल बिल्डिंग प्रोसेस में अगर मान लीजिए आप लीन बल्किंग कर रहे हैं तो आप स्लाइट सरप्लस कैलोरीज में खाना पड़ेगा, या फिर अगर आप बल्किंग में है तो आपको सरप्लस कैलोरीज लेना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपका डेली कैलोरी बजट देखना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको जो देखना है किसी भी डाइट में कि आपका प्रोटीन इंटेक क्या है। ठीक है ना, तो इसके पहले वीडियो में मैं डिस्कस किया था कि प्रोटीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है आपके मसल बिल्डिंग प्रोसेस के लिए। आप कोई भी दीवार अगर देखेंगे राइट, तो कोई भी अगर वॉल होगा तो वो जो दीवार बनते हैं ब्रिक्स से राइट, तो दीवार जो बनते हैं ब्रिक्स से, ठीक है, तो वो दीवार के लिए वो जो ब्रिक्स है वही सेम चीज़ हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन है। तो प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है, उसको देखना है। अब उसके बाद देखिए जो मैक्रोन्यूट्रिएंट बच गया जो है कार्ब्स एंड फैट्स, उसमें से आप अपने पसंद से ले सकते हैं जो भी परसेंटेज आप ज़्यादा लेना चाहेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे अच्छा डाइट क्या होगा, हाई कार्ब्स या हाई फैट डाइट, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से डाइट में स्टिक रह सकते हैं। ठीक है, ऑफकोर्स वो पहला तो पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई भी डाइट में आपको देखना है कि आपका जो मतलब डेली कैलोरी बजट है कि इधर आप मेंटेनेंस में या फिर कैलोरी सरप्लस में या फिर कैलोरी डिफिसिट में, तो कौन सा आप मतलब वो तो पहला क्राइटेरिया मीट करना है। फिर दूसरा था आपको देखना है कि आपका डेली प्रोटीन इंटेक कैसा है। ठीक है, और थर्डली निर्भर करेगा कि आप किस तरह चाहते हैं। डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट जो है उससे आपका जो जिम में ऑप्टिमल परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो इम्प्रूव होता है और आपको एक अलग से एनर्जी मिलता है, एक अलग से पंप मिलता है कार्ब्स खाने से। तो वो तो एक बात है। और अगर कोई इंसान जो है वो हाई फैट डाइट में जाना चाहते हैं तो नॉर्मली जो हाई फैट डाइट है वो फॉर समबडी हु इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, तो उन लोगों के लिए हाई फैट डाइट सही होगा। तो इंसुलिन क्या है, पहला बात तो देखिए इंसुलिन जो है समझ लेते हैं कि इंसुलिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारा बॉडी अपने आप ही प्रोड्यूस करता है ताकि आपका जो ब्लड का शुगर है उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है ना, तो ये है इंसुलिन का काम। फाइन, अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या मतलब है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से मतलब ये है कि हमारा जो सेल है ना, जैसे मसल हो गया, फैट हो गया, लीवर हो गया, तो हमारे मसल फैट और लीवर में जो सेल्स होते हैं वो अगर रेजिस्टेंट है, मतलब रेजिस्टेंस आप समझ रहे हैं कि रुकावट है इंसुलिन के प्रति। ओके, और वो बेसिकली जो हम लोग का खून है, खून से जो ग्लूकोज वो नहीं ले पा रहा है अगर ये सेल्स जो है, तब हम लोग कहते हैं कि इट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। फाइन, तो बेसिकली जो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उन लोगों के लिए हाई फैट डाइट वर्क करता है। अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत कारणों की वजह से हो सकता है। पहला पॉइंट तो कोई जेनेटिकली मान लीजिए जेनेटिक्स एक तो फैक्टर हो गया, ठीक है। सेकेंडली ओबेसिटी होता है, बहुत लोग जो ओबीस होते हैं, ज़्यादा मोटा बहुत है, उन लोग के लिए है। तो पहला चीज़ जो है जेनेटिक्स हो गया जो डायबिटीज़ के प्रति है, सेकेंडली वो हो गया। थर्ड जो होता है जो वुमेन के लिए, लड़कियों के लिए, अगर कोई लड़कियाँ PCOS से गो थ्रू कर रहे, ठीक है, तो फिर उन लोग के लिए वो थर्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकते हैं। और चौथा अगर आपका उम्र मान लीजिए 45 से ज़्यादा है तो आप नेचुरली थोड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। आप तो इन लोगों के लिए हाई फैट डाइट वर्क कर सकते हैं। और
इसके अलावा तो मैं जो पहला पॉइंट्स बोला हूँ वही मेन चीज़ है। और अभी आपको देखना है कि आपके लिए क्या अच्छा है, ठीक है। तो आप अगर कैलोरी बजट और प्रोटीन का ध्यान रख लिए तो उसके बाद आपको देखिए, अगर आप मेरा पर्सनली बात करेंगे तो मैं देखा हुआ है कि हाँ थोड़ा कार्ब्स ज़्यादा लेने से एनर्जी लेवल मेरा हाई रहता है, जिसमें मेरा परफॉर्मेंस और इंक्रीज मैंने खुद नोटिस किया। अभी आपको वो देखना है खुद से कि आप कुछ समय के लिए आप मान लीजिए थोड़ा लो फैट में रहिए। लो फैट मान लीजिए एटलीस्ट 20% ऑफ फैट, 20% से तो कम नहीं बोले, 20% ऑफ फैट मीन्स डिपेंडिंग अपॉन योर टोटल एनर्जी वॉट यू आर इनटेकिंग थ्रू फूड, उसका 20% आपको फैट लेना, उसी को सबसे मिनिमम कहते हैं। उससे कम मत लीजिए फैट, राइट, बिकॉज फैट्स आर अ बिट एसेंशियल एज वेल, ठीक है। और आप हाई फैट में भी जा सकते हैं, मान लीजिए 40%, ठीक है। तो वो आप क्रॉस चेक करके देखिए कुछ दिनों से कि ये कार्ब्स ज़्यादा लेने से या फिर फैट ज़्यादा लेने से आपका कैसे सुविधा हो रहा है, आपका कैसे एनर्जी, आप कैसे एनर्जाइज्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए जो लोग बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन करते हैं, राइट, तो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में देखिए व्हेन दे आर गोइंग इन लेस देन 10% ऑफ बॉडी फैट, तो उन लोग उस समय के लिए हर एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होता है। मतलब प्रोटीन्स तो उन लोग के लिए देखना ही पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स देखना पड़ता है, बिकॉज दे आर कम्पीटिंग, राइट। उन लोग को एक अच्छा फिजिक दिखाना पड़ेगा। सो इन दैट केस दे हैव टू कैलकुलेट एंड बी कॉन्शियसली अवेयर ऑफ एवरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। बट हम लोग जो नॉर्मल इंसान हैं, जो लोग जिम जा रहे हैं, जो लोग अपने फिटनेस को एनहांस करना चाहते हैं, अपने अपने आप को अच्छे से खासा फिजिक रखना चाहते हैं, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ आवर डेली वर्क, तो हम लोग के लिए उतना ज़रूरी नहीं है कि कौन सा डाइट अच्छे से फॉलो करेंगे। तो जस्ट स्टिक टू दैट विच इज़ एसेंशियल फॉर फाइन। तो यही मैं कहना चाहता था कि ये टॉपिक था बेसिकली विच डाइट इज़ बेस्ट फॉर यू, ओके। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।